अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर पार्ट 2 है साइंस एंड लेबॉर्ट्री का। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल साइंस डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज़ है लैब में। उसके बाद आज हमारा जो है डिस्कशन इमरजेंसी कंडीशन रिलेटेड टू फायर। तो उसके लिए फायर सेफ्टी सिंबल्स लैब में कहीं ना कहीं प्लेस किए हुए होते हैं रिलेटेड इक्विपमेंट को, जो फायर की अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो अंडर सर्टन कंडीशन के। आप अपनी सेफ्टी के लिए उनको यूज़ कर सकते हो उन इक्विपमेंट्स को। तो उन इक्विपमेंट तक पहुंचने के लिए एग्जिट डोर्स वगैरह से रिलेटेड जो सिंबल होते हैं वो लैब में कहीं ना कहीं प्रोवाइड हुए होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। आपने कॉमनली देखा होगा कि ये आला यूज़ होता है, जैसे कि दो आपको कार्टून नज़र आ रहे हैं, आग को ख़त्म करने के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह का उसका साइन नज़र आता है एक्सटिंग्विशर का। तो इसका पर्पज़ है कि फायर जो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे लैब में ये फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस है। तो फायर की कंडीशन में आप इसे यूज़ करोगे। इसका प्रोटोकॉल आपको ट्रेनिंग दी हुई होगी लैब में, जब आप एंटर होते हो तो इसकी ट्रेनिंग आपके पास होगी, तो आप उससे फायर से सेफ रह सकते हो। सेकंड, फायर की कंडीशन में नो ओपन फ्लेम। फायर सेफ्टी में आता है कि आपको ये साइन जहाँ नज़र आएगा वहाँ आपने किसी भी तरह के फ्लेम की प्रोहिबिशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ बंसन बर्नर हो या कोई भी किसी फॉर्म में हो, लाइटर वगैरह का यूज़। इवन कि स्मोकिंग तो वैसे ही लैब में प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन जो लैब के अंदर जो हम फायर की यूज़ कर सकते हैं, बंसन बर्नर है या किसी और वे में है, तो वो भी प्रोहिबिटेड होता है उन रीजन्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो फ़ौरन ही फ्लेम को रिस्पॉन्ड करेंगे और वहाँ पे लैब में आग लग सकती है। इवन के वो स्वीयर किस्म के फायर कह सकते हैं एक्सीडेंट्स को क्रिएट कर सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो फर्स्ट एड सिंबल्स हैं, ये भी लैब में मौजूद होंगे। तो ये यूनिवर्सल फर्स्ट एड का साइन आपको वहाँ उन सिंबल्स के साथ नज़र आएगा। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डिफिब्रिलेटर। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है हार्ट, उसके अंदर एक करंट का साइन और साथ फर्स्ट एड का सिंबल है। तो इसका पर्पज़ है, ये यूज़ होता है एक सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है अगर किसी को लैब के अंदर किसी को हार्ट का रिदम जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो उसको चेक करने के लिए, और कोई इलेक्ट्रिक शॉक आपने किसी के हार्ट को प्रोवाइड करना है ताकि उसकी नॉर्मल रिदम स्टार्ट हो सके, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो डिफिब्रिलेटर। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक शॉक होता है जो पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। उसके बाद आता है फर्स्ट एड स्टेशन। आपने देखना होगा कि वो कहाँ लोकेट करता है, तो उसका साइन ये होगा, जो आपको ये बैग नज़र आ रहा है, एक बैग होगा, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एड किट को। तो इसकी अवेलेबिलिटी आपने देखनी है कि ये फर्स्ट एड किट कहाँ मौजूद है और किस तरह आप इस तक पहुँच सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और जो होगा, ये इमरजेंसी कंडीशन में फर्स्ट एड से रिलेटेड है इमरजेंसी मीटिंग पॉइंट। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इमीडिएटली, अगर कोई किसी को डैमेज हो जाता है, एसिड गिर जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इमीडिएटली आपने मीटिंग पॉइंट प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ पे आपने उस पेशेंट को लेके जाना है। आग लग गई है तब भी आप लोगों ने इमरजेंसी उस प्लेस पे इकट्ठे होना है, ताकि नेक्स्ट आप सारे लोग इकट्ठे होके उस प्लेस को इवैक्यूएट करना है, वहाँ से निकलना है, या कैसे आपने उसको डेंजर को हैंडल करना है वो आप डिस्कस कर सको, और या वहाँ से इकट्ठे मूव कर सको। तो इमरजेंसी मीटिंग पॉइंट का साइन आपको नज़र आएगा। सेफ प्लेस होती है इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे आपने इकट्ठे होना है। हैज़र्ड सिंबल आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले नेक्स्ट हमारे हैं हैज़र्ड सिंबल्स। ये डिफरेंट टाइप के हैज़र्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपने प्रिकॉशन मेजर्स क्या क्या करने हैं और किस सिंबल का क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आ जाती है जर्नल वार्निंग है। जर्नल वार्निंग में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो होगा कि आपको रिमाइंडर दिया जाता है इससे कि आपने सेफ वर्किंग के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को माइंड में रखो। आपको कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करना आता है तो इक्विपमेंट्स के ऊपर लिखा होगा कि यू हैव टू वर्क सेफली। ये जनरल वार्निंग साइन बेसिकली सेफ्टी को इंडिकेट करता है कि आपने अपना सेफ्टी इक्विपमेंट, लैब कोट्स या जो भी उसमें चीज़ें आपने पहननी है वो आपने पहन ली हैं या नहीं है। तो जनरल इंडिकेशन का है ये। उसके बाद बायो हैज़र्ड के साइन आपको नज़र आएंगे इस तरह का। ये जैसे लास्ट ईयर में क्लास को पढ़ा तो एक बच्चे ने इसे रिप्रेजेंट किया था मूछों वाला सिंबल।
तो आप इसे कह सकते हैं आसानी से याद रख सकते हैं। बायो हैज़र्ड साइन जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करता है लोगों को डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से बचने के लिए। वो किसी ऑर्गेनिज्म से हो सकती है, किसी टॉक्सिक केमिकल से हो सकती है। तो यहाँ पे कोई टॉक्सिक केमिकल जो किसी ऑर्गेनिज्म से जनरेट हो रहे होंगे वो हो सकते हैं, इन द फॉर्म टॉक्सिन्स हो सकती हैं वो, या वो डायरेक्टली माइक्रोब्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र होकर किसी और ऑर्गेनिज्म को इल कर सकते हैं, डिजीज़ काज कर सकते हैं। जैसे कोरोना के पेशेंट्स वगैरह अगर कहीं पे होंगे तो उनके जो सैंपल एनालिसिस लैब में जाते हैं तो उन लैब्स के अंदर जो कैबिनेट्स होंगे जिनमें कोरोना के सैंपल होंगे वहाँ ये ज़रूर बायो हैज़र्ड के सिंबल्स लगे होते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है, डिजीज़ काज कर सकते हैं। हार्मफुल इरिटेंट्स, ये सिंबल आपको नज़र आएगा, जिन सब्सटेंसेस के ऊपर ये सिंबल मौजूद होगा वो इरिटेशन काज कर सकती हैं स्किन के लिए पर्टिकुलरली। उसमें स्किन की डिस्कम्फर्ट आती है, रेडनिंग स्टार्ट हो सकती है, उसके अलावा इरिटेशन के प्रॉब्लम आएंगे और ब्लिस्टर्स बन सकते हैं स्किन के ऊपर। तो ये जहाँ पे भी ये आपको इरिटेंट नज़र आता है ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स के ये साइन शो कर सकता है। पॉइजन्स आर टॉक्सिक मटेरियल्स, अब जहाँ पे ये साइन आपको नज़र आएगा सबसे ख़तरनाक डेंजरस कि ये साइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा डेड बॉडीज में ही ये चीज़ें मिलती हैं। तो इस साइन को देखने के बाद आपको इतना अंडरस्टैंड ज़रूर हो जाना चाहिए कि यहाँ जो मटेरियल मौजूद है, जिस मटेरियल को आप हैंडल कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये साइन मौजूद है, वो डेथ काज कर सकता है। सो वार्निंग है डेंजर ऑफ डेथ पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू पॉइजनस सब्सटेंसेज, कि कोई पॉइजन सब्सटेंस इसके अंदर जो आपकी इमीडिएट डेथ काज कर सकती है। सो उसको हैंडल करते हुए आपने जो उसके प्रिकॉशन में ये रहे उन्हें हर हाल में फॉलो करना, अदरवाइज यू विल बिकम अ स्कल। ओके, उसके बाद आ जाती है क्रोसिव मटेरियल्स। क्रोसिव मटेरियल्स मेटल्स को क्रोड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इवन के स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो स्किन को क्रोजन या बर्निंग, आइज़ को डैमेज होना जब वो इन कांटेक्ट आते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जो इस तरह के डैमेज क्रिएट कर सकते हैं उनके ऊपर आपको ये साइन मिलेगा। ये क्रोसिव मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करता होगा कि ये मटेरियल किसी भी सूरत में आपकी स्किन के साथ इन कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपकी स्किन को बर्न कर देंगे और इन एक्सट्रीम केसेस अगर ये आपकी आइज़ में गिर जाते हैं तो ये आपकी आई साइट भी लॉस हो सकती है। उसके बाद आता है एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स, जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आएगा ब्लास्ट होता हुआ, ये ब्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो एक्सप्लोड हो सकती हैं, उसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं। हाईली अनस्टेबल मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जो जैसे ही इन कांटेक्ट आते हैं एयर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करते ही वो ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे रिएक्टिव मटेरियल्स मौजूद हैं जो खुद ब खुद एक्सप्लोड कर सकते हैं, तो उनसे आपने बचना है। उस मटेरियल को यूज़ करने का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है आपने। हाई वोल्टेज, आपको इस तरह का ये साइन नज़र आएगा, सो वार्निंग साइन है हाई वोल्टेज का, और ये काफ़ी सीरियस इंजरीज कॉज कर सकता है और इवन के डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है। जैसे आपको यहाँ ये नज़र आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक शॉक के बाद की रिप्रेजेंटेशन है, दो के फनी पिक्चर के ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है, स्कल बन जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक आपको के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो जहाँ पे आपको ये हाई वोल्टेज का साइन नज़र आएगा वहाँ आपने केयरफुल रहना है, वहाँ बेयर फुटेज नहीं मूव करोगे। अगर आपने वहाँ जाना है तो आपको जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह के आपने ड्रेस पहनना है, ग्लव्स होने चाहिए आपके पास। अगर उनको टच भी करना है तो ग्लव्स के बगैर आप उसको टच नहीं करोगे, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हॉट सरफेस आ जाती है, अवॉइड करना आपने ऐसी हॉट सरफेस जो बर्निंग काज कर सकती है। तो इस तरह की ये वेव्स जो हीट वेव्स उठती हुई नज़र आ रही हैं, बर्निंग हैजर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनसे आपने बचना है। उसके बाद आता है बेटा ये कुछ है ख़ास चीज़, लो टेम्परेचर वार्निंग। तो लो टेम्परेचर वार्निंग इस फॉर्म में होगी, ठीक है। और जहाँ लो टेम्परेचर होता है आपकी स्किन कई दफ़ा जैसे बर्फ़ के साथ हाथ चिपक जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम के केसेस में टंग चिपक जाएगी, तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो आपको एक फनी सी पिक्चर नज़र आ रही है, तो इस तरह का जहाँ पे हैजर्ड नज़र आएगा वहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर मौजूद है, तो वार्निंग है कि आपने उससे बच के रहना है, अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी स्किन के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा। डेंजरस टू एनवायरनमेंट, अब डेंजरस टू एनवायरनमेंट में आ जाता है बेटा ये साइन है जिसमें एक फिश है और ट्री है। तो ये जहाँ पे नज़र आएगा वो जो मटेरियल्स हैं उनको लैब वर्कर्स को
उन केमिकल्स को, उन मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करते हुए ख्याल रखना है, उन्हें डायरेक्टली ड्रेन के अंदर वॉश आउट नहीं करना, उन्हें प्रॉपर जो डिस्पोजल उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि उन्हें आप कंटेनर्स में फिल करके डंप करोगे ऐसी साइट्स पे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ उनसे डैमेज ना हो सके, तो वहाँ पे ही आपको साइन नज़र आएगा। रेडिएशन हैज़र्ड सिंबल आ जाते हैं इसके बाद। जर्नल सिंबल्स में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेडिएशन हैज़र्ड सिंबल हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है लेज़र बीम हैज़र्ड है। लेज़र बीम आइज़ के लिए, स्किन के लिए डैमेजिंग इफेक्ट रखता है। सो जहाँ पे ये साइन नज़र आएगा वहाँ पे आपने अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है और ऐसे क्लोथ पहने हैं जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव हों। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, ऐसे लैब कोट्स मिलते हैं जो एल्यूमिनाइज्ड होते हैं, जो इन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेज़र लाइट्स से प्रोटेक्ट रहने के लिए ऐसी गॉगल्स मिलती होंगी जो लेज़र लाइट्स को के अगेंस्ट आपकी आइज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, स्क्रीन प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसी आप गॉगल्स यूज़ करोगे अगर वहाँ पे आपने उस लेज़र बीम में वर्क करना है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं, बहुत ही ख़तरनाक रेडिएशंस होंगी। तो इससे ये सेफ्टी इंडिकेट करती है कि हाँ आयोनाइजिंग रेडिएशन है और ये हेल्थ हैज़र्ड काज कर सकती हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर शूटिंग के साथ ही आप मूव करोगे। उसके बाद नॉन आयोनाइजिंग हैज़र्ड्स का साइन होगा इस तरह का। तो इसमें स्पेक्ट्रम डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रेडिएशन हो सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो सकती हैं उस रीजन के अंदर, यूवी विजिबल रेडिएशन होंगी, इंफ्रारेड होंगी और माइक्रोवेव, इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पे हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की वहाँ रेडिएशन है, तो रेडिएशन से आपको महफूज रखना है। तो ये साइन उसका रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके लिए कोई हार्मफुल है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हार्मफुल होती है आपकी स्किन के लिए, तो आपने वहाँ मूव नहीं करना। इस तरह माइक्रोवेव रेडिएशन भी हार्मफुल हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको एक्सपोज होने से आपको बचाना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी इजी होती हैं आपके मोबाइल के लिए और आपके रेडियो सेट्स में ये यूज़ होती हैं, तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती जितनी यूवी विजिबल हैं रेडिएशंस हैं या माइक्रोवेव रेडिएशन है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, तो इनसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। उन रीजन में विदाउट एनी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आप नहीं जाओगे। और लास्टली एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, ये भी काफ़ी डेंजरस होंगी। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने कुछ जर्नल जो साइन एंड सिंबल्स थे वो डिस्कस किए हैं आपसे। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे लेक्चर के बाद ग्रुप में कर सकते हो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।